अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह इन्नल्लाह बालिगु अम्रिही क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल एहतराम माएँ, बहनें, बेटियाँ, बहुएँ, हमारे मोहतरम भाई, ज़िंदगी की जो असल रूह है वो तक़वा है। अगर आदमी तक़वा वाली ज़िंदगी गुजारे तो वो कहीं पर भी अटकता नहीं है, चूँकि अल्लाह का वादा है, वो कहीं पर भी अटकेगा नहीं, कहीं लटकेगा नहीं और कहीं चिमटेगा नहीं, कहीं पर भी वो रुकेगा नहीं। डायरेक्ट उसकी रस्सी अल्लाह के हाथ में आ गई और अल्लाह की रस्सी इसके हाथ में आ गई, चूँकि अल्लाह ताला का वादा है वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह। तक़वा जो इख्तियार करेगा तो अल्लाह ताला उसके सारे उलझे हुए मसाइल को अल्लाह सुलझाएगा और ऐसी जगह से रोज़ी देगा कि उसका वहमो गुमान भी नहीं होगा। अल्लाह पर भरोसा करेगा तो अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। रोज़ी का मतलब रोटी खाली सिर्फ नहीं है। रोज़ी का मतलब यह है कि अच्छी बीवी भी अल्लाह देगा, अच्छा शौहर भी अल्लाह देगा, अच्छा मकान भी अल्लाह देगा, अच्छा पार्टनर भी अल्लाह देगा, अच्छा धंधा भी अल्लाह देगा। रिज़्क़ से मुराद यहाँ हाजत है, जो इंसान की हाजत है, मकान की, कमरे की, बीवी की, बच्चों की, लड़कों की, लड़कियों की, मंगनियों की, शादियों की, सब अल्लाह ताला पूरी करेगा। यह है यह है रिज़्क़ का मतलब। और इस आयत की बहुत फजीलत है। हदीसों में किस्से बहुत आते हैं, हदीसों में किस्से बहुत आते हैं और हयात सहाबा में मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत किस्से लिखे हैं तक़वे के ऊपर। ऐसी जगह से अल्लाह ने रोज़ी पहुँचाई कि उसका वहम गुमान भी नहीं था। शादी हुई, मियाँ बीवी है, दोनों जवान हैं और निकाह हुआ, लेकिन घर में खाने पकाने को कुछ नहीं। दूल्हा दुल्हन, हमारे यहाँ तो दूल्हा दुल्हन के यहाँ इतना खाना पीना होता है कि 10 साल तक भी कुछ न करो तो भी आता रहे माशाअल्लाह। और वो दीनदार थे, तक़वे वाले थे। तो किताबों में लिखा है दुल्हन ने कोई शिकायत नहीं की। दुल्हन जो है साबिरा शाकिरा थी। आजकल के दुल्हनें जो है ना, नाक भौं चढ़ाती है और नाक उनकी पेशानी को लग जाती है कि अरे मारा घर में तो आम छे, आम छे, आम छे, आम छे, आम। कोई अगर लड़की ये चाहे कि मुझे ऐसा शौहर मिले कि उसमें कोई ऐब न हो, और कोई शौहर ऐसा चाहे कि मुझे ऐसी बीवी मिले
कि जिसमें कोई ऐब न हो, तो इंशाअल्लाह कभी ऐसी बीवी मिलने वाली नहीं और कभी ऐसा शौहर मिलने वाला नहीं। जन्नत में ही शादी कर लेना भाई। प्लस माइनस तो दुनिया में होता ही होता है। एक बहुत बड़ा प्रोफेसर साहब थे और उनके बड़े शागिर्दनें थी, बहुत शागिर्दनें। तो उनको शादी का तकाजा हुआ। शादी आदमी को शबाब में करनी चाहिए। शबाब की जो उम्र जो उलमा ने लिखी है 30 साल की होती है। 30 साल के ऊपर भी शबाब खत्म हो जाता है। शबाब कहते हैं ना, तो आप देखो कि शबाब जो है कितनी साल की उम्र के, 30 साल। 30 साल के बाद फिर बुढ़ापा तो नहीं कहेंगे, लेकिन ढलन शुरू हो जाती है। 40 साल के बाद और ढलन शुरू हो जाती है। और हमारे यहाँ जामनगर में तो 40 साल में जवान बनता है आदमी। જામનગરનું પાણી જે છે ને 40 સાલમાં જવાન કરે છે। अब ये दोनों मियाँ बीवी दीनदार थे, तो बीवी ने कोई शिकायत नहीं की। बीवी ने सिर्फ इतना कहा कि आप एक काम करो, जो भी रोजी रोटी हमें मिल रही है हम जिंदगी गुजारेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन बाहर जाकर थोड़ी मेहनत तो करो। चले शौहर बाहर गए, कहीं कोई नौकरी मिल जावे, कोई मुलाजमत मिल जावे, कहीं मिली नहीं। ये बीवी दीनदार थी, शाकिरा, साबिरा, फायका, कानिता, सादिका, सारी सिफतें थी इसके अंदर। उसने जो है कि हमारा ऐब किसी पर खुले नहीं। खाली तन्नूर में जलाना, लकड़ियाँ जलानी शुरू कर दी, तो बाहर धुआं निकला। चक्की थी तो चक्की पीसनी शुरू की तो बाहर आवाज़ गई। था कुछ नहीं। तो किताबों में लिखा है कि शौहर गुजरा तो उसने देखा, अरे खाना आ गया, खाना पक रहा है घर में, और ये चक्की की आवाज़ भी आ रही है। चलो शौहर अंदर आया, फिर कहीं से खाना आया। ये फरमाने खाना तो कहीं नहीं आया, कहीं से नहीं आया, लेकिन ये कि हमारा ऐब किसी पर नहीं खुले, इसलिए मैंने ये काम किया। दोनों मियाँ भी बातें करते करते अंदर गए तो किताबों में ये लिखा है कि खाली तन्नूर में से गरम गरम रोटियां निकल रही थी और खाली चक्की में से गरम गरम आटा निकल रहा था। लेकिन औरतों की आदत होती है स्टॉक करने की। दादा ने भी जूते दिए होंगे, चंपल संभाल के रखेगी। ये आना हाथ नहीं लगाओ, जो मारा दादा ने आप्या छे, मारा नाना ने आप्या छे, आने हाथ नहीं लगाओ, वो जूनी छे। तो औरतों की आदत है तो स्टॉक करने की। तो वो औरत ने स्टॉक करना शुरू किया, खबर दी। किताबों में लिखा है, फरमाया तुम्हारे तकवे की वजह से अल्लाह ने तुम्हारे लिए रोज़े का इंतज़ाम किया है, और ऐसी जगह से अल्लाह ने रोज़े का इंतज़ाम किया कि तुम्हारा वहाँ गुमान भी नहीं था। एक रिवायत में इसमें अबू हुरैरा का नाम आता है, एक रिवायत में किसी और का नाम आता है, अलग अलग नाम आते हैं किताबों के अंदर। फिर तुम्हारे तकवे की वजह से ये है। खुश हो गए कि अल्लाह का वादा है, तकवे पर अल्लाह ताला देता है। चुनांचे किताबों में लिखा है कि जब स्टॉप करना शुरू किया तो वहाँ से स्टॉप हो गया, आना बंद। शिकायत की क्या था, तो आना बंद हो गया। ये फरमाया तुमने स्टॉक किया तो अल्लाह ने रोक लिया। तो ये तकवा बहुत बड़ी चीज़ है। ये आयत लिख कर घर में रखना, अपने पास रखना, ये भी बरकत की चीज़ है। 28 बारी के आए थे। हाँ, मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ में हज़रत जी रहमतुल्लाह अलैह के कमरे में जाता था, काफ़ी देर बैठा रहता था। तो हज़रत जी रहमतुल्लाह अलैह के कमरे में कई फ्रेमें लगी रहती थी। तो मैंने कई मरतबा देखा कि ये फ्रेम बहुत बड़े हुरूफ़ से हज़रत जी क्या लिखी हुई थी, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा वयरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह। इतना ये मैंने कई मरतबा देखा हज़रत जी के कमरों के अंदर। मैं सोचता था कि भी हज़रत के कमरे में ये लिखा हुआ है। तो 1440 में जो रमज़ान के मेरे बयानात होते थे, उसमें मैंने इस पर मुस्तकिल एक बयान किया, वो हज़रत जी की तख्ती को देखकर। हालांकि हज़रत जी का भी इंतकाल हो गया था, मेरे वालिद साहब का भी इंतकाल हो गया था, लेकिन एक चीज़ मैं किसी बुज़ुर्ग के यहाँ देखता हूँ तो मैं उसका रिसर्च करता हूँ।
तो किताबों में मुझे इस आयत के ऊपर एक किस्सा मिला। यह किस्सा हदीस में तो नहीं है, लेकिन किताबों में ज़रूर है कि एक मर्तबा पानी के समंदर में लोग सफ़र कर रहे थे। काफ़ी बड़ा जहाज़ था, लोग सफ़र कर रहे थे। तो एक जिन्नात या इंसान या हातिफ गैबी जो भी हो, उसने ऐलान किया 10,000 दिरहम अगर कोई समंदर को सखावत में दे दे, सदका दे दे या समंदर को हदिया दे दे, तो मैं ऐसा वजीफ़ा बताऊंगा कि ज़िंदगी पर उसके काम लगेगा। ये किताबों में लिखा है 10,000 दिरहम। अब 10,000 दिरहम कौन देवे भाई? और वो एक ही ऐलान करता था। कौन था ये किसी को पता नहीं, बस लोग बैठे हों तो जहाज़ में आवे और जहाज़ में आकर ये कहे 10,000 दिरहम मुझे नहीं चाहिए। ये समंदर पानी किश्ती और जहाज़ तेज़ी से चल रहा है, तुम जो है समंदर में डाल दो, बस उसको हदिया दे दो तो वजीफ़ा बताऊंगा। अरे भाई तू निकाल थोड़े पैसे, तू निकाल तू निकाल। तो मुसाफिर आदमी जल्दी पैसे नहीं निकालता। सफ़र में एक मालदार आदमी था, उसने कहा चल मैं देता हूँ। तू डालता है कि मैं डालूं? दिरहम जो होते थे वो थैलियों में होते थे। तू डालता है? उसने कहा तू डाल, मैं देख रहा हूं। चुनाच उसने समंदर को कहा ले तुझको हदिया, ये तेरे लिए हदिया। उसने 10,000 दिरहम डाल दी। अब उसने कहा वजीफा बता भाई, तू बताता हूँ मैं, शांति पकड़ शांति पकड़। भाई 10,000 दिरहम मैंने दिए हैं, इस वजह से तो दिए हैं ताकि तू वजीफा बतावे। तो उसने कहा सुबह शाम यह आयत पढ़ते रहो, भले एक एक मरतबा पढ़ो। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा वयरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह। सुबह शाम एक एक मरतबा पढ़ो, ये उसने कहा। और लिख कर अपने पास भी रखो, बहुत खजाना मिलेगा, आफतों से महफूज रहोगे। 3 बातें कही उसने, यह आयत पढ़ते रहो, दूसरा लिख कर अपने पास रखो, और तीसरा तक़वे वाली जिंदगी इख्तियार करो, बस कामयाब हो। ये कहकर वो चला गया। समंदरों का जिन था, समंदरों का हातिफ था, कौन था कुछ पता नहीं। किताबों में लिखा है कि 2 दिन के बाद समंदर में तूफान आया, जबरदस्त तूफान। जहाज अब डूबे तब डूबे। वो उसको 10,000 दिरहम दिए थे ना, इसलिए हम तो वजीफे देते हैं बगैर पैसों के, तो बगैर पैसों के वजीफे की कदर नहीं होती। उसने तो 10,000 दिरहम दिए थे, तो उसे वजीफा याद आ गया। अरे मैंने 10,000 दिरहम दिए थे, वजीफा याद आ गया। और लोगों ने भी याद दिलाया, अरे वो वजीफा कर, वो वजीफा जो भी जिन्नात दे के गया था 2 दिन पहले। हाँ, सारे कश्ती वालों ने याद पढ़नी शुरू की। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा वयरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह। सबने पढ़ना, विरद करना शुरू किया। अल्लाह अल्लाह करते करते वो तूफान ढला, ख़त्म हुआ, किनारे पर पहुँचे। किनारे पर पहुँचकर सबकी जान बच गई, सबने उसका शुक्रिया अदा किया। 10,000 दिरहम वाले का, अरे भी अल्लाह का शुक्र है तूने पैसे दिए, उसने वजीफा बताया, सबकी जान बच गई। अब हर आदमी अपने अपने सफ़र पर रवाना हुआ। ये कहता है मैं अकेला था, पैसे मेरे पास थे वो तो मैंने डाल दिए, अब मेरे पास न कोई बंदा न कोई परिंदा, न बंदा न परिंदा, कुछ भी नहीं। मैं अकेला चला, जंगल में देखा कि एक महल है। वो आदमी खुद बयान करता था, एक महल है, लाइट जल रही है। मैं समझा कोई भला आदमी अंदर होगा, जाकर कुछ मदद मांग लूँ। वहाँ गया, जब वहाँ गया तो वहाँ एक बहुत खूबसूरत लड़की देखी। अरे भाई तुम कैसे आ गए यहाँ? भाई मैं इस तरीके से फंसा हुआ हूँ और किसी ने मुझे वजीफ़ा दिया, उससे मेरी जान बची।
अब मैं जो है यहाँ आया हूँ, कुछ खाना मिल जाए, कुछ यानी मदद मेरी हो जाए, इसलिए आया हूँ। लड़की ने कहा जल्दी से निकल, जल्दी से निकल, ये तो जो है खबीस जिन का महल है, खबीस शैतान, और वो मुझे पकड़ के यहाँ कैद करके रखा है यहाँ, और वो आएगा तो तुझे खुद कत्ल करेगा। अभी है नहीं वो यहाँ, तू निकल जा, तेरी जान बचा, खाना पीना छोड़, तू जा, तेरी जान बचा। जैसे समंदर में तूने जान बचाई ना, वैसे जान बचा। अब वो बातें हो रही हैं, इतने में वो खबीस जिन आ गया। तो उस लड़की ने कहा कि देख, तू भी फंसा, मैं भी फंसी, मैं बसरा की रहने वाली हूँ और शहजादी हूँ, ये जिन्नात मुझे उठाकर वहाँ से यहाँ ला के रखा है मुझे, और बहुत परेशान करता है। सिर्फ मुझसे सोहबत नहीं करता, बाकी सब कुछ करता है मेरे साथ, मैं बहुत परेशान हूँ। अब तू भी मरेगा, मुझे तो मारेगा नहीं, लेकिन तू तो नया आदमी है, तुझे तो मारेगा वो। जिन्नात आ गया, अरे भी तू कैसे आया यहाँ? भाई मैं परेशान हाल हूँ। अरे ला तलवार ला, ऐसे कत्ल करता हूँ। तो वो आदमी कहता था मैंने ये आयत 4 मरतबा पढ़ी। कितनी मरतबा भाई? पढ़ो मेरे साथ, जितनी माएँ बहनें हैं वो पढ़ो मेरे साथ। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह। 28वें पारे में ये आयत है। और 1-2 दिन के बाद इंशाअल्लाह जो हमारा सखावत का मजमून चल रहा है व्हाट्सएप पर, उस पर इंशाअल्लाह ये मुख्तसर अंदाज में इसे मैं वायरल भी कर दूंगा और ये आयत भी लिख कर भेज दूंगा इंशाअल्लाह व्हाट्सएप के ऊपर इंशाअल्लाह, ताकि लोग अपने पास महफूज कर लें। 4 मरतबा पढ़ी, तो कहता था 4 मरतबा पढ़ते ही वो जिन्नात जल कर राख हो गया, मर गया। अब वो लड़की कहती थी अरे भाई जान बची तेरी भी मेरी भी। अब वो कमरों में गए तो कमरे में हीरे जवाहरात, सोने चांदी, पैसे, दिरहम, दीनार, अब दोनों हैं इस कमरे में। वो तो मर गया। तो लड़की ने कहा भी एक काम करो, जितना सामान है हम जितना ले जा सकते हैं ले जावें, और तू मेरा साथ दे, मुझे बसरा छोड़ दे। मैं बसरा की रहने वाली हूँ, बसरा के बॉर्डर में दाखिल हो जाऊंगी, मैं बता दूंगी कि मेरा मकान कहाँ है। चुनांचे इन्होंने माल भरा, हीरे जवाहरात भरे। इस आयत की बरकत बता रहा हूँ। मैंने हमारे हजरत जी के ज़माने में बहुत गौर से देखा, ये चीज़ें मुझे मिलती रही। चुनांचे किताबों में लिखा है ये दोनों मियाँ बीवी, अच्छा मियाँ बीवी तो थे नहीं, अभी तो जो है वो अपना काम में अजनबी हैं दोनों के दोनों। समंदर किनारे पर पहुंचे, एक जहाज जा रहा था। अभी कहाँ जा रहे हो? बसरा जा रहे हैं। अरे भाई हमें ही बसरा जाना है। बैठ गए, बसरा पहुंच गए। बसरा पहुंचे तो लड़की लेकर गई, शहजादी थी। माँ बाप ने देखा सालों के बाद ये लड़की आई है। अरे बेटा तू कहाँ थी, तू कहाँ थी, तू कहाँ थी? सारे रिश्तेदार जमा हो गए, लड़की को अपने साथ रखा, ये आदमी जो था उसको अलग रखा। लड़के ने सारा किस्सा सुनाया, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। लड़की ने और इस आदमी ने मशवरा किया भी आधा सामान तुम ले लो, आधा मैं ले लेती हूँ, तुम अपना रास्ता पकड़ो, मैं मेरा रास्ता पकड़ती हूँ। माँ बाप ने कहा नहीं बेटा, नहीं, थोड़ा रहने दो, मेहमान है बेचारा, इतनी दूर से थका हारा आया है, इकराम किया। माँ बाप ने मशवरा किया, भाई अमानतदार है ये, इतना दूर से ये लड़की को लेकर आया, भाई अच्छा तो ये है कि ये भी जवान है, ये भी जवान है, दोनों का शादी करा देंगे अपन। तैयार हो गए, दोनों का निकाह हो गया। और दोनों का निकाह होने के बाद अल्लाह ने औलाद भी दी। और ये दोनों कहते रहे वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह। ये इसकी बरकत से अल्लाह ने मैं यहाँ तक पहुँचाया। 10,000 दिरहम तो गए, लेकिन 10,000 दिरहम कितने करोड़ दिरहम लेकर आए और कितने खैरें लेकर आए, ये याद रखना। ये मुख्तसर किस्सा मैंने बयान किया है, इसमें तो बहुत तफसीलात हैं जो उलमा ने अपनी अपनी जगह लिखी है। तो ये आयत भी पढ़ने का, सुबह शाम पढ़ने का मामूल बना ले। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा
वयरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह। इसका मामूल बनाओ, सुबह शाम 1 मरतबा 2 मरतबा, और लिख कर अपने पास रखो। ये बयान इंशाअल्लाह रिले भी होगा, लेकिन 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद जब नंबर आएगा इसका, लेकिन हम सफ़रों में जाते हैं तो नंबरवार बयान भेजते हैं ना, तो कभी न कभी इंशाअल्लाह जामनगर का नाम जब सुनो औरतों का बयान तो उसमें ये चीज़ आ जाएगी। तो एक वजीफ़ा तो मैंने आपको ये दे दिया। दूसरा वजीफ़ा है मेरा सूरह इखलास का, कि 313 मरतबा हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ, बहुएँ 313 मरतबा रोज़ाना सूरह इखलास पढ़ने की आदत डालें, लेकिन पाकी की हालत में, अय्याम में नहीं। अय्याम में नहीं पढ़ना, अय्याम जब पूरे हो जाए फिर शुरू करो। रोज़ाना 31 बंगले जन्नत में तैयार होंगे इंशाअल्लाह। जामनगर में तो बहुत प्रॉपर्टियाँ बना ली अल्हम्दुलिल्लाह, जामनगर के अंदर जो है बहुत मकानात बना लिए, जामनगर के अंदर बहुत फ्लैट खरीद लिए, जामनगर के अंदर बहुत बागात ले लिए, सब कुछ हो गया। अब जन्नत में प्रॉपर्टी बनाओ, और जन्नत में प्रॉपर्टी बनाने की तरतीब यही है कि सूरह इखलास बहुत ज़्यादा पढ़ो। हदीस शरीफ में आता है कि जो जितना ज़्यादा सूरह इखलास पढ़ेगा अल्लाह ताला उससे उतनी ही मोहब्बत करेगा। एक सहाबी बहुत पढ़ते थे, भाई क्यों पढ़ते हो? ये कहा मुझे मोहब्बत है इस सूरत से। और मैं जा, अल्लाह भी तुझसे मोहब्बत करता है, जा। ये 2 बातें हो गई। अच्छा, आपके दिल में ये आएगा कि मौलाना रोज़ाना 31 बंगले हम तैयार करेंगे, लेकिन इतने सारे बंगले करेंगे क्या जन्नत में? वो टेंशन मत लेना, जब हम जन्नत में हम लोग सब जाएंगे तो इंशाअल्लाह वहाँ मशवरा कर लेंगे कि क्या करना है, लेकिन मिलेगा, इसमें कोई भी शक की बात नहीं है। तो 2 बातें बताई मैंने, जिन्नत वाला किस्सा सुनाया, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा वयरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब। ये बयान मैंने तफसील से 1440 के रमज़ान में किया है। अब 1440 से 1444 चल रहा है, 4 साल पहले क्या कहा क्या नहीं कहा यूट्यूब पर कहीं न कहीं होगा, तो वो तो बहुत बात की चीज़ हो गई। अब हम लिखेंगे कि 1444 में जामनगर में बयान किया है, जिन्नत वाला किस्सा जो मैंने बयान किया आपको, और ये सूरह इखलास वाला अमल ये करते रहो। तीसरा सबक ये है कि आजकल घरों में परेशानियां बहुत हैं, बीमारियां, मियाँ बीवी में नाचाकियाँ, बदगुमानियाँ, और आपके जामनगर में तो कुछ ज़्यादा ही है। मैं जब जामनगर में दाखिल हुआ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ ज़रा घरों में इंतशार बहुत है। तो दाखिल होते ही पता चल जाता है कि जामनगर में क्या अला बला है और क्या अच्छा है। घर घर जो है वो मुंतशिर है, बदगुमानी से भरे हुए हैं, बदगुमानी से भरे हुए। मामूली चीज़ पर बीवी रुठ जाती है, मामूली चीज़ पर शौहर रुठ जाता है, मामूली बात पर बाप रुठ जाता है, मामूली बात पर बेटा रुठ जाता है। ये रूठते रूठते ही आदमी मर जाएगा। तो रूठ कर ज़िंदगी नहीं गुजारना। तो उसके लिए आसान वजीफ़ा बताता हूँ, 24 घंटे में 1 मरतबा करना है, और वो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर, सूरह फातिहा पढ़कर पानी पर दम कर दो। बस उसी पानी से सालन बनाओ, उसी पानी से चाय बनाओ, उसी पानी से हलवा बनाओ, उसी पानी से रोटियां बनाओ, वही पानी से। बच्चा पढ़ के दम कर देवे, बीवी पढ़ के दम कर देवे, बेटी पढ़ के दम कर देवे, शौहर पढ़ के दम कर देवे। हाँ, और बाद शौहर एड़े टड़े होंगे, आप कहोगे ना कि तेरा पढ़ो ने होने दे, पढ़ दो तू पढ़। और बाद औरतें भी एड़ी टड़ी होंगी, अरे मौलाना ने कही तो ने तेरा मारा नहीं पढ़वानु है, तुम्हारे पढ़वानु છે, તમે પढ़ो, घर તમારું છે મારું થોડી છે, मैंने आपसे એટલે મારું થશે। ये लड़ाई का घर किसी से भी पढ़वा लो, बच्ची से पढ़वा लो, शौहर से पढ़वा लो, भाई से पढ़वा लो, किसी से भी पढ़वा लो। 1 मरतबा 24 घंटे में पढ़ने में कोई मसला नहीं है। सुबह पढ़ो, शाम को पढ़ो, पाकी होनी चाहिए। नापाक आदमी, नापाक औरत इसे न पढ़े, कुरान का हिस्सा है। तो उलमा ने लिखा है कि इतना पढ़ने से ऐसे पानी पर दम करो जो पानी सारे खानों में इस्तेमाल होता है ना, बड़ा ड्रम भर लेते हैं, जब फ्रिज में रख लेते हैं,
उसी से जो खाना पकता है, उसी से चाय बनती है, उसमें आप पढ़ के दम कर दो तो इंशाअल्लाह उस घर में खैर भी रहेगी, बरकत भी रहेगी, और उस घर के अंदर इंशाअल्लाह शयातीन के असरात भी नहीं रहेंगे, और उस घर के अंदर अल्लाह चाहेगा तो मोहब्बतें भी रहेगी। और अगर अल्लाह तौफीक दे तो ये आयत की तख्ती बनाकर घर में रख लो, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा वयरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह। बस इतना, आगे नहीं, तहा याद रखना, सिर्फ इतना लिखना है। तख्ती बनाओ और तख्ती बनाकर घर में रख लो। ये मैंने मेरे हजरत के यहाँ बारहा देखा है। शेख के यहाँ जाता था, वहाँ ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ तैयारी हुई देखता था, वहाँ शेख के वहाँ हजरत जी के पास जाता था। एक यहाँ लटकी हुई है, एक यहाँ लटकी हुई, और एक यहाँ है वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा। ये अरब लोग बना के भेजते थे, अब्दुल अजीज़ बोगीस वगैरह लाते थे। हजरत कहते थे भाई यहाँ लटका दो। हमारे वाले सलमान जानजी रहमतुल्लाह अलैह थे, कहते हजरत लगिए भाई मैं जैसा कहूँ ऐसा करो। आप समझे, वो कहते थे हजरत ये लगा हुआ है, भाई मैं जैसा कहूँ ऐसा करो, आप यहाँ लगा लो। दूसरे वक्त में कोई दूसरे साथी आए लाए, मैं इसे यहाँ लगा लो। और एक जुमला कहते थे, कम से कम आयत को देखकर ही तकवा आ जाएगा हमारी ज़िंदगी में। कम से कम पढ़ते रहेंगे तो भी तकवा आ जाएगा। अब ये किस्से तो बाद में, हजरत का इंतकाल हो गया, अब्बा का इंतकाल हो गया, बाद में किताबें देखना शुरू किया, सुनना शुरू किया, तो फिर जिन्नत वाला किस्सा मिला हमें। ये जो 10,000 दिरहम वाला है, तो बहुत है, किस्सा बहुत पुराना, लेकिन ये कि किताबों में बाद में मिला। अच्छा ये तो, लेकिन तकवे की फजीलत तो कुरान में। और तकवे का क्या मतलब है ये मैं समझा दूं आपको। तकवे का मतलब है अल्लाह से डरना, हर काम अल्लाह के अहकाम के मुताबिक करना, सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना, बस ये आदमी मुत्तकी है। लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबल अल-मशरिक़ वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाह वल यौमिल आखिर वल मलाइका वल किताब वन नबिय्यीन व आतल माल अला हुब्बिही ज़विल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वब्नस सबील वस्साइलीन व फिर रिक़ाब व अक़ामस सलात व आतज़ ज़कात वल मूफ़ून बिअहदिहिम इज़ा आहदू वस्साबिरीन फ़िल बअसाइ वद्दर्रा व हीनल बास उलाइका अल्लज़ीना सदक़ू व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। ये तक़वे वाले हैं। जिन्नात ने जो वजीफ़ा दिया उसने अमल किया, और वह अमल करके कहाँ से कहाँ तक पहुँचा। उसी लड़की से शादी, इसी आयत की वजह से वो जिन्नात जलकर राख भी हो गया। इसी अमल की वजह से उसी लड़की की से शादी भी हो गई। और फिर क्या बताऊं, जब शादी हुई तो दोनों के औलादों में बड़े बड़े सुलहा पैदा हुए, जिसकी तफसीर मैं बयान नहीं कर सकता। बसरा भी, बसरा जो है ये तो सुलहा का मरकज रहा है ना। आपने देखा हसन बसरी, राबिया बसरी, या ये सारे के सारे कहाँ थे, ये तो वही थे। जब दूसरी मरतबा अल्लाह मुझे जामनगर लाएगा इंशाअल्लाह, तो उनके औलादों में कौन कौन सुलहा पैदा हुए वो तफसील बयान करूंगा इंशाअल्लाह। यह आयत की बरकत है। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा वयरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह। और चौथी बात, जो मुझे अपनी दुआओं में याद रखता है मैं उसके लिए दुआ करता हूँ, इसलिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखो। मेरा व्हाट्सएप का सबक चलता है, वो सबक भी सुनती रहो। अगर व्हाट्सएप नहीं है तो फिर हमारा यूट्यूब है, खालिद पालमपुरी, मोहम्मद अहमद पालमपुरी, अब्दुल वासे पालमपुरी, ये 3 व्हाट्सएप हैं चलते हैं। किसी वो यूट्यूब, वहाँ पर चले जाओगे तो हमारे बयानात भी मिलेंगे, ये सब चीज़ें मिलेंगी। खालिद पालमपुरी पर ज़्यादा ख़जाना है, शुरू से वो चल रहा है, उसके अंदर कई चीज़ें रखी हैं। ये बाद में शुरू हुए हैं, दूसरे बच्चे जो है वो। घरों में तालीम करो, नमाजों की पाबंदी करो, पर्दे का एहतमाम करो, सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो, सूरह इखलास का वजीफ़ा करो, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा वाली आयत सुबह शाम एक मरतबा पढ़ लो। और मेरी किताब मोमिन का हथियार, ये सुबह शाम पढ़ने का एहतमाम करो, पाबंदी के साथ पढ़ो। हाँ, ये मेरी तरफ से ये हदिया है आप लोगों को। ये सारे हदिये दीनदार, जानदार, शानदार, मालदार हैं। ये आपको रोज़ी भी अल्लाह पहुंचाएगा, अल्लाह ताला हर शर से हिफाजत भी करेगा, शादियां भी हो जाएंगी,
अच्छा शौहर भी मिलेगा इंशाअल्लाह, और इंशाअल्लाह अच्छी बेगम भी मिलेगी इंशाअल्लाह, और अच्छी तिजारत भी मिलेगी इंशाअल्लाह। लेकिन शर्त, नमाज़ों का अहतमाम करो, कुरान शरीफ की तिलावत का अहतमाम करो, तहज्जुद का अहतमाम करो। पढ़ सकती हो तो पढ़ो, न पढ़ो तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये कि फजर का तो ज़रूर अहतमाम करो। नमाज़ें नहीं छूटनी चाहिए। तहज्जुद नहीं पढ़ोगे तो कोई पकड़ नहीं होगी, लेकिन फजर नहीं पढ़ोगे तो कठड़े में खड़ा किया जाएगा। क्यों नहीं पढ़ी थी आपने फजर? और वक्त मिले तभी अपने शौहरों के साथ जमात में निकलो, कभी 10 दिन के लिए निकलो, कभी 3 दिन के लिए निकलो, कभी जैसा मौका अपने घर के जो हालात हैं। अल्लाह ताला मुझे भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दुआ कर लो, इसलिए कि 5 बजे मुझे किसी और जगह जाकर भी बयान करना है। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकल मन्नु कुल्लुहु, लकल शुक्र कुल्लुहु व लकल मुल्कु कुल्लुहु, लकल खल्क़ु कुल्लुहु व लकल फद्लु कुल्लुहु, व इलैका युरजउल अम्रु कुल्लुहु, व इलैका यसअदुल कलिमुत तय्यिबु कुल्लुहु। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु बिल इस्लाम, लकल हम्दु बिल ईमान, लकल हम्दु बिल कुरान, लकल हम्दु हत्ता तरदा, लकल हम्दु इज़ा रदीत, लकल हम्दु बअद रिदा। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कल्लज़ी नक़ूलु व खैरम मिम्मा नक़ूल, लकल हम्दु कल्लज़ी तक़ूल, लकल हम्दु फिल हालि व लकल हम्दु फिल मआल। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु फिल ऊला व लकल हम्दु फिल आखिरा। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन हम्दा, अल्लाहुम्मा लक शुक्र शुक्रन शुक्रा। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलालि वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा आति नुफूसना तक़वाहा व ज़क्किहा अंत खैरु मन ज़क्काहा, अंत वलियुहा व मौलाहा। अल्लाहुम्मा ला तरुद्दना खाइबीन, बल रुद्दना इला दीनिना रद्दन जमीला। अल्लाहुम्मा अल्तुफ़ बिना फ़ी तैसीर कुल्ल असीर, फ़इन्न तैसीर कुल्ल असीरिन अलैका यसीर, व नस्अलुकल युस्रा वल मुआफ़ात अद्दाइमा फ़िद्दीन वद्दुनिया वल आखिरा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल फ़ौज़ फ़ी यौमिल क़दा व नुज़ुल शुहदा व आइश सुअदा व नस्र अलल आदा व मुराफ़क़तल अंबिया, या दल मन्न वल अता, या समीअ दुआ, या राफ़िअ समा। अल्लाहुम्मा आत नुफूसना तक़वाहा व ज़क्किहा अंत खैरु मन ज़क्काहा, अंत वलियुहा व मौलाहा। अल्लाहुम्मा अल्तुफ़ बिना फ़ी तैसीर कुल्ल असीर, फ़इन्न तैसीर कुल्ल असीरिन अलैका यसीर। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, ए अल्लाह हमारी ख़ताओं से दरगुज़र फरमा, ए अल्लाह दोनों जहाँ की हाजात का गैब से तकफ़ुल फरमा, दोनों जहाँ के ज़रूरियात का गैब से तकफ़ुल फरमा। जितनी माएँ बहनें बेटियाँ जमा हुई हैं इन सब को तो कबूल फरमा। ए अल्लाह जामनगर को तो कबूल फरमा, जामनगर के बेटियों को कबूल फरमा, जामनगर के बेटों को कबूल फरमा, जामनगर के ज़र्रे ज़र्रे को कबूल फरमा। ए अल्लाह दोनों जहाँ की सुरखरुई का मामला फरमा। ए अल्लाह मेरी तश्कील पर जो रोज़ाना 313 मरतबा सूरह इखलास पढ़े, उनकी और हमारी क़यामत तक के आने वाली नस्लों को तो कबूल फरमा ले, उनके और हमारी सारी हाजतों को तो पूरा फरमा दे। ए अल्लाह उनके दुआओं को कबूल फरमा, उनके दुआओं को कबूल फरमा, उनके हाजतों को पूरा फरमा। ए खूबसूरत पर्दे वाले, ए खूबसूरत चादर वाले, हमारे ऐबों पर पर्दे डाल दे। मुस्तफ़ीन अल अख़यार में हमें शामिल फरमा, भले बंदे बंदियों में शामिल फरमा। दोनों जहाँ की ज़िल्लत और रुसवाई से हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह जो कहा गया उसे कबूल फरमा, जो कहने से रह गया उसे कबूल फरमा। क़यामत के अज़ाब से तो हम सब की पूरी पूरी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने खैर के लिए इनकी दुआएँ मांगी हैं वो सारी की सारी हम सब के लिए कबूल फरमा। जिन शुरूर से पना चाहिए हो उन शुरूर से तो आफियत से हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह जिस करम से आपने हमें इस हॉल में जमा किया है और इस मैदान में जमा किया है, तेरे उसी करम से जन्नतुल फिरदौस में तेरे नबी के पड़ोस में हमारी क़यामत तक के आने वाली नस्लों के साथ तो हम सबको जमा फरमा दे। ए अल्लाह जिनके लड़के और लड़कियां शादी के लायक हैं, गैर शादीशुदा है, बेहतरीन जोड़ों का उनके लिए इंतज़ाम फरमा।
जो बे औलाद हैं नेक साले औलाद उन्हें नसीब फरमा। जिनके औलाद तो है मगर नाफरमान है, उनके नाफरमान औलाद को फरमा बरदार बना दे, उनके नाफरमान औलाद को फरमा बरदार बना दे। ए अल्लाह उम्मत के लिए हलाल बिस्तरों का इंतज़ाम फरमा और हराम बिस्तरों से इस उम्मत की पूरी पूरी हिफाजत फरमा। तक़वे वाली ज़िंदगी तो हमें अता फरमा, तहारत वाली ज़िंदगी अता फरमा। तक़वे का लिबास हमें पहना दे, तक़वे का लिबास हमें पहना दे, ज़ुहद का लिबास हमें पहना दे और अपने फضल करम से हमारे इस आने को तो कबूल फरमा। मांगा वो अता फरमा, मांगने से रह गया वो अता फरमा। ए अल्लाह जिसके दिल में जो जायज़ मुरादें हों आफियत से उनके जायज़ मुरादों को पूरी फरमा कर उसमें खैर की शक्लें और सूरतें पैदा फरमा। ए अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश से हमें महरूम न फरमा। ए अल्लाह जो परेशान हाल हो और जिसकी जो परेशानी हो आफियत से उन सब की परेशानियों को दूर फरमा। ए अल्लाह जिसने मुझे दुआओं के लिए कहा हो, दुआओं के लिए खुतूत में लिखा हो, जिनका हम पर किसी किस्म का हक़ और एहसान हो या जो मुझे अपनी दुआओं में याद करते रहते हों, माएँ बहनें मुझे अपनी दुआओं में याद करती रहती हूँ, हमारी सारी दुआओं में उनका पूरा पूरा हिस्सा नसीब फरमा। हमारी सारी दुआओं में उनका पूरा पूरा हिस्सा नसीब फरमा। होने वाले सफ़रों को आफियत से बहुत आसान फरमा, बेइंतहा कबूल फरमा। कदम कदम पर दस्तगीरी फरमा, कदम कदम पर इआनत फरमा। सफ़र में तो हमारा साथी हो जा, पीछे रहने वालों में हमारा खलीफा हो जा। आपसे अच्छा साथी कोई नहीं हो सकता, आपसे अच्छा खलीफा कोई नहीं हो सकता। ए अल्लाह जो मांगा वो अता फरमा, मांगने से रह गया वो अता फरमा और अपने फضल करम से हमारी सारी दुआओं को कबूल फरमा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।